बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। तो उसके लिए लेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें हम एक मीडियम साइज़ प्याज और 3 अदद टमाटर फ्राई करेंगे और इनको फ्राई करके फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसको 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैं प्याज इसलिए फ्राई कर रही हूँ, टमाटर, कि इसकी अच्छी सी खुशबू आती है और जायका भी अच्छा आता है। अगर हम कच्चा प्याज या टमाटर डालेंगे तो उसकी ना जल्दी मसाला भुनता है और ना खुशबू अच्छी आती है, उसमें कच्चेपन का जायका आता रहता है। इसलिए मैं हमेशा प्याज फ्राई कर कर और टमाटर फ्राई कर कर इन्हें ग्राइंड कर कर ही शामिल करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करना और वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको पता चल सके कि मैं कब कौन सा मसाला ऐड करूँगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको नीचे उतार के ठंडा करके और ग्राइंड करेंगे। तो प्याज और टमाटर हमारे ठंडे हो गए थे। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और चलते हैं जलफ्रेज़ी बनाने की तरफ। तो अब हमने पैन लिया है, इसमें मैंने हाफ़ प्याली ऑयल डाल दिया है और इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो चिकन लिया था जिसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। बोनलेस चिकन है ये। इसको हम पहले फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इतनी देर फ्राई करना है कि लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। तो 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करने में। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और आप भी क्यूब्स की शक्ल में ही काटें, क्योंकि क्यूब्स की शक्ल में ही चिकन जलफ्रेज़ी में अच्छा लगता है चिकन कटा हुआ। अगर बड़ी बड़ी बोटी होंगी तो उसमें जायका भी नहीं आता, इसलिए छोटी छोटी बोटी कटी हुई होती है तो जायका भी मसाले का अच्छी तरह से अंदर जज्ब हो जाता है, फिर खाने में टेस्ट भी आता है। तो यहाँ चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 1 टेबलस्पून में लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 2 टेबलस्पून में अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ इसमें। और थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर लहसुन से इतना से भुना नहीं जाता तो उसमें फिर स्मेल आती रहती है। हांडी में अगर स्मेल आ रही हो लहसुन की तो उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा होता और खाने में मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए इसको भूनना ज़रूरी है। तो जैसे ये भून रही हूँ मैं, इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर, ऐसे ही फ्राई करेंगे। और मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी बना रही हूँ तो इसमें ग्रेवी भी रखूँगी। अब मैंने जो ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर फ्राई करके ग्राइंड करके रखे थे, अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ली थी और 3 अदद टमाटर लिए थे। तो अब मैं ये प्याज और टमाटर शामिल कर रही हूँ इधर, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन जलफ्रेज़ी होता है उसमें ज़्यादा ग्रेवी होती है और क्रीमी सा टेक्सचर होता है और रेस्टोरेंट में ऐसी ही तैयार की जाती है। तो अब ये मसाला भुनने वाला है हमारा। 1 से 2 मिनट भूनना था मैंने इसको और इसमें मैं बाकी के जो खुश्क मसाला है वो ऐड करूँगी। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा दिल करता है कि मैं नई से नई वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून,
तो ये 1 टेबलस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको 5 से 10 मिनट भूनेंगे। तो अब ये हमने हल्दी शामिल कर दी है और अब हम इसको भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको भून लेंगे और भूनने के बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। गोश्त गलने के लिए इसमें पानी शामिल करना है ज़रूरी है। अगर अच्छा गला हुआ होगा तो टेस्ट भी अच्छा होगा। तो मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ग्राइंडर में जिसमें मैंने प्याज ग्राइंड की थी इसमें थोड़ा सा मसाला लगा था तो हमने कहा वो भी ज़ाया ना जाए, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। तो ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। तो अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं, हाफ़ प्याली, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर हम थोड़ी देर बाद इसमें क्रीम ली है मैंने 2 टेबलस्पून, वो शामिल करेंगे। क्योंकि क्रीम इसलिए शामिल कर रही हूँ कि क्रीमी टेस्ट आता है तो चिकन जलफ्रेज़ी का भी मज़ा दोबारा हो जाता है। तो अब हम इधर क्रीम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। तो ये हमने क्रीम शामिल कर दी है 2 टेबलस्पून इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, थोड़ी देर पकाएंगे इसको। और फिर इसमें हम कच्ची सब्ज़ियां जो हमने रखी हैं वो शामिल कर देंगे और उसको शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट उसको हल्की आंच पे दम के लिए रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इसमें सब्ज़ियां ऐड कर देंगे। एक शिमला मिर्च ली थी मैंने और 2 से 3 टमाटर लिए हैं और मीडियम साइज़ एक प्याज लिया है और इन सबको मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। अब ये सब सारी सब्ज़ियां हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कर पकाएंगे। तो आप भी एक ही शेप में सब्ज़ियां काटें क्योंकि एक शेप में जब सब्ज़ियां कटी हुई होती हैं तो सालन की शक्ल भी अच्छी लगती है और जब शक्ल अच्छी लगती है तो दिल करता है कि फ़ौरी खा ली जाए। तो इसलिए आप भी एक ही शेप में सब्ज़ियां काटिएगा। तो इधर हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो अब हम इधर हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर शामिल कर रहे हैं और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। सब्ज़ियों को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, क्रंची सा रखना है। तो अब हम इसको ढक कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर और फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए इसे लो फ्लेम पे रखे हुए। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं जो मैंने 2 से 3 अदर ली थी और अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो चिकन जलफ्रेज़ी हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।